दो मरते समय तक पीछा नहीं छोड़ते। एक मनुष्य का दुख और एक महादेव की कृपा, ये दो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुमको दुख नहीं आने दूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा, कष्ट नहीं आने दूंगा, बीमारी नहीं आने दूंगा, रोग नहीं आने दूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा, तो आप विश्वास मत मानो। इस व्यासपीठ ने कभी भी आपसे यह नहीं कहा कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पूर्व में जो हम कर्म कर कर, अरे ये बढ़ाई है ना भाई अंदर से, पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, पूर्व में जो हमने कर्म किया है, उसका भोग हमको भोगना ही पड़ेगा। पूर्व में जो हमने कर्म किया, उस कर्म का भोग हमें भोगना है। इसलिए ये ना सोचे कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, और मरते दम तक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख भी आएगा, और उस दुख में अगर आपने भगवान का भजन कर लिया है, उस दुख में आपने महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर दिया है, तो चिंता मत करना, दुख आया है तो महादेव भी जरूर आएगा, ये निश्चित था। अगर दुख आ भी गया है, दुख सम्मुख में आ भी गया है, तो महादेव की कृपा भी होगी, ये निश्चित है। बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल होना चाहिए। यहां पर कथा सुनने के लिए आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, किस लिए आए? कोई तुमसे पूछे कि यहां पर आने का कारण क्या है, क्यों तुम ये इस पावन धरा पर आकर क्यों कथा सुन रहे हो, कोई आपसे पूछे, केवल आस्था चैनल पर कथा आ रही है या टीवी पर कथा चल रही है तो उसमें आपका हाथ हिलाने के लिए आए हो? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं आए ना? ऐसा चैनल पर हाथ हिलाने के लिए हम लोग नहीं आए। हमारा आने का कारण क्या है? केवल उस महादेव की भक्ति को और उसके विश्वास को हमें हृदय से पक्का करना है, और उस महादेव का एक बार दर्शन करना है, इसलिए हम यहां पर। हमारा मूल उद्देश्य है शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना। भाई पहले के लोगों को दुख होता था, तकलीफ होती थी, कर्जा होता था, बहुत ज्यादा तकलीफ में जब पहले के लोग आ जाते थे तो मदिरा की दुकान पर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? और मदिरा वाला उनके हाथ में एक मदिरा की बोतल पकड़ा देता था, और कोई उनसे पूछता तुमने ये व्यसन क्यों करा, तुमने ये मदिरा क्यों पी, तुमने ये नशा क्यों करा, तो कि बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं। पहले थोड़ा सा दुख आता था, कर्जा हो जाता था, थोड़ी तकलीफ आती थी, तो लोग मदिरा की दुकान जाते थे और बोतल पकड़ लेते थे। आज के जमाने में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा कर्जा हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, तो लोग शिव के मंदिर जाते हैं और लोटा पकड़ लेते हैं।
कई लोग कहते हैं पहले और आज में क्या अंतर है, हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे, पहले दुख आता था तो मदिरा की बोतल पकड़ते थे, आज दुख आता है तो मंदिर जाने के लिए जल का लोटा पकड़ते हैं, और उसमें डूबे तो परिवार और राख हो जाता है, और शिव भक्ति में डूबे तो परिवार निखल कर आगे बढ़ जाता है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी का तत्व है, ये शंकर की कथा है, ये उसका विश्वास, ये उसकी दृढ़ता है। आएगा दुख, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया, और तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो तुमसे कह दे कि तुम्हारे पास में दुख नहीं आएगा, मैं बैठा हूं और दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है, किसी के चक्कर में मत पड़ना, स्पष्ट बात कह रहे हैं। सुन लो, ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग कथा सुनने आए हैं, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अच्छे से सुन लेना, पुराने कर्म का भोग तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, और चाहे आप हो, चाहे हम हो। हमने जो पूर्व में किया वो हमको नहीं मालूम, उसके कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सिर आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा, पेट आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा, हाथ हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे, पांव हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे। दुनिया में दुख सबको भोगना है, पर उस दुख का एक निवारण है, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव का शिवालय और एक लोटा जल हमारे कष्ट को थोड़ा कम कर देगा, हमारे दुख को थोड़ा कम। समस्या बहुत होगी, पर निवारण केवल एक मेरा महादेव होगा, मेरा शिव, मेरा शंकर। आदमी का काम है दुख देना, और महादेव का काम है दुख को मिटा देना। ये महादेव का काम। आप बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगोगे, बहुत खुश की जिंदगी जीने लगोगे, बहुत सुख की जिंदगी जीने लगोगे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे आपको कष्ट देने का प्रयास करेंगे, दुख देने का प्रयास करेंगे। आप उस दुख की घड़ी में भी अगर महादेव का भजन कर रहे हो, आप उस दुख की घड़ी में भी भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी सबसे सुंदर सार्थक होने वाली है। एलईडी चलाइए भाई, एलईडी ऑन चलाइए। एलईडी नहीं चल रही है, क्यों? तो फिर लगाई काय को है इतनी सारी एलईडी जो चल नहीं रही है? ना लगाते तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि एलईडी लगी है, वो यहीं आनंद ले लेते। जब लगाई है तो उसके पिन जोड़िए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक शिव भक्ति का मूल है, शिव भक्ति का स्मरण। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा, शिव तत्व कह रहा। मनुष्य का काम है आपको दुख देना, मनुष्य का काम है आपको तकलीफ देना, संसार के लोगों का काम है किसी न किसी रूप में आपके चरणों को खींच कर नीचे लाना, पर उस महादेव का काम है आपने जिस हाथ से जल चढ़ाया है उस हाथ को पकड़कर आगे तक लेकर जाना, मंजिल तक पहुंचाना। ये मेरे महादेव का कार्य है, ये मेरे शिव का कार्य है। 100 साल की उम्र यदि आपको चाहिए तो 100 साल का भजन भी तो होना चाहिए। अब 100 साल का एक सहज सी बात है, आप किसी के मिलने के लिए जाओ और उसको सिर पे रख के पल्लू और पांव पड़ो और पांव पड़ो और वो तुमको आशीर्वाद दे 40 साल जियो। कितने साल? बोलो बोलो जम के बोलो।
40 साल जियो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे जम के बोलो जरा, बुरा लगेगा ना? तुम्हें आशीर्वाद कौन सा चाहिए? जम के बोलो जरा, 100 साल जियो। तो जैसे उसने बोला 100 साल जियो, तुम इतनी खुश हो जाओगी कि मुझे आशीर्वाद मिल गया 100 साल जीने का। और जैसे ही किसी के चरण छुए, प्रणाम करा, पांव पड़ा, और किसी को नमन करा, और किसी ने कह दिया 30 साल जियो, तो कितना बुरा लगे? मतलब आशीर्वाद तुमको चाहिए पूरा पूरा कि मैं 100 साल जीऊं, तो फिर भजन भी तो चाहिए कि तू 100 साल भगवान का भजन करती रहे और ऐसी की ऐसी रहे, शिव की भक्ति में डूबी रहे। ऐसा स्मरण हमारे भीतर भी तो होना चाहिए। उम्र चाहिए 100 साल की। कोई अगर अगर कहीं का आशीर्वाद में इतना भी कह देना 1 साल कम करके, मात्र 1 साल कम करके, तुमने धोख लगाई, प्रणाम करा, नमन करा, और किसी ने आशीर्वाद दे दिया 99 साल जियो, तो भी तुमको बुरा लगेगा। अब 1 साल ही कम करा है ना उसने, तो पर तुम्हें बुरा लगेगा, निश्चित है बुरा लगेगा। कोई 98 साल भी बोल देगा ना तो बुरा लगेगा। तुम्हें कितनी चाहिए कि 100 साल जियो, ये आशीर्वाद होना चाहिए। उसी तरह तुम्हारे भीतर ये भजन होना चाहिए कि मैं महादेव के मंदिर में अगर 100 साल जिंदा हूं, तो मेरे महादेव इन पांव को, इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि 100 साल तक तेरे पर जल चढ़ाती रहूं, इतना मेरा शरीर अच्छा बनाकर। सौ साल तक मैं आपके मंदिर आती रहूं। 100 साल की अगर मेरी उम्र है, 70 साल की अगर मेरी उम्र है, 80 साल की मेरी उम्र है, 90 साल की अगर मेरी उम्र है, 100 साल अगर मेरी उम्र है, तो तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा भजन करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं जल चढ़ाती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा गुणगान करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं हमेशा भगवत कीर्तन करती रहूं। ऐसा शरीर बनाकर रखना मेरे महादेव। इस शरीर को कहीं हॉस्पिटल में ले जाकर या पलंग पर इसको पटक मत देना, क्योंकि आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारी बीमारी में पैसा खर्च कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाकर जमा कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, पर तुम्हारे कष्ट को तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए पलंग पर मत पटकना, तेरी शरण में पटकना। इतनी कृपा बना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आपकी कृपा से मुझे मिले ये शरीर आपने दिया है, तो संभाल भी आपने। कोई दूसरा नहीं संभाल। कहा भगवान देवाधिदेव महादेव, माता उमा तप कर रही है, और माता उमा एक अंगूठे पर अपना पांव टिकाकर तप में लीन है, और तप में लीन होने पर देवाधिदेव महादेव ने आकर उनको दर्शन दिया। माता उमा को दर्शन दिया, और दर्शन दिया। माता उमा ने मांगा क्या? कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में देवताओं के पास में नवनिधियां हैं, नवनिधि केवल देवताओं के पास में विराजमान है। संसार के किसी व्यक्ति के पास में नवनिधि नहीं है। अगर नवनिधि होती तो शायद इनकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आता, इनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती, इनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, अगर नवनिधि इनके पास में होती।
एक शमी का पुष्प होता है, करें दर्शन किसी ने? किस किसने देखा है? देखा है आप लोगों ने? हल्का सा नीला कलर उसका होता है, करें दर्शन। शमी का पुष्प, एक शमी का पुष्प 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 महीने। एक ठेला चलाने वाला, रोड पर बैठकर कपड़े बेचने वाला, ट्रेन में एक साधारण सा व्यक्ति जो भिक्षा भी मांग रहा हो, ऐसा साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर शमी के पुष्प को 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर बस शाम के समय पर प्रदोष काल में एक शमी का पुष्प यदि समर्पित करना चालू कर दे तो मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी उन्नति की ओर उसको ग्रहण कर देता, नीचे आ ही नहीं सकता। पंच पुष्पों का व्याख्यान हमारे यहां शिव महापुराण करती है। कितने पुष्प? जम के बोलो जरा ऐसा। पंच पुष्प। एक एक पुष्प की महत्वता आपके जीवन में होना चाहिए। कभी आपने विचार करा होगा कि भगवान कृष्ण जब रुक्मणी जी को लेकर आ रहे थे तो रुक्मणी जी के भाई की 5 चोटी भगवान कृष्ण ने क्यों कर दी? भागवत सुनिए सबने। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के भाई की, रुक्म बाहु की ये 5 चोटियां क्यों कर दी? और आखिर 5 चोटी, गला पकड़ रहा बेटा, उसको देखो जरा। 5 चोटी अगर भगवान ने रुक्म बाहु की, भगवान ने कृष्ण ने रुक्मणी जी के भाइयों की अगर 5 चोटी करी, तो वो 5 चोटी करने के बाद मेरे भगवान फिर रुक्मणी जी को ले जाते शंकर भगवान की आराधना के लिए क्यों रुके? शिव की आराधना करने के लिए आखिर महादेव क्यों रुकते और क्यों वहां पर पंच पुष्प समर्पित करते? पांच पुष्प ऐसे हैं जो देवाधिदेव महादेव को किस समय, किस घड़ी में और किस पल में समर्पित किए जाते हैं, जिससे मानव के जीवन में देवाधिदेव महादेव का एक बार दर्शन हो जाए और उसकी करुणा प्राप्त हो जाए। पंच पुष्प। अब अभी तो जो कथा चल रही है वो नवनिधि चल रही है। नवनिधि अभी जो कथा चल रही है ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा चल रही है। आगे जो 5 दिन की कथा रहेगी बदनावर मध्य प्रदेश में कोटेश्वर धाम में, 5 दिन की जो कथा रहेगी 24, 25, 26, 27 और 28 मार्च, ये 5 दिन की जो कथा रहेगी दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर भी आएगी, यूट्यूब फेसबुक पर भी आएगी। और बदनावर के कोटेश्वर धाम में जो कथा चलेगी 5 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें उस कथा का नाम रहेगा पंच पुष्प। शिव महापुराण की कथा। एक एक फूल कौन सा महादेव को कब चढ़ाया जाए जिससे जिंदगी में कोई बड़ा रोग, कैंसर जैसा, लीवर जैसा, किडनी जैसा बड़ा रोग कभी जिंदगी में सम्मुख में ना आए, ऐसा कौन सा पुष्प शिव को चढ़ाया जाए कि जिंदगी में, हमारे जीवन में जो दुख आया है वो कैसे कट जाए। उस पंच पुष्प को हम समझेंगे, वो 5 फूल हम समझेंगे। और हम प्रयास भी करेंगे कि कथा के बीच में 5 दिन जिन पंच पुष्प के महत्व को समझाया जाए, वो 5 फूल आपको आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन भी कराए जाएं कि वो फूल कौन सा है जो शिव को चाहिए। हम प्रयास करेंगे पूरा हो। अगर वहाँ कोटेश्वर में और उधर बदनावर साइड में अगर वो पुष्प मिल गए तो हम आपको आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन भी करा कि वो कौन से पुष्प हैं पंच, जिससे हमें महादेव की प्राप्ति हो सके। भोला सब दुख
ओ भोला सब दुख का। उन पंच पुष्प की महत्वता अपन 24 तारीख से 28 तारीख तक की जो कथा है बदनावर कोटेश्वर धाम में 5 दिन की, उसमें अपन श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे तक। माता उमा प्रार्थना कर रही हैं देवाधिदेव महादेव से, ये नवनिधि संसार के लोगों को क्यों नहीं दे देते? इनको देते क्यों नहीं? कारण क्या है कि इनको अपने नवनिधि नहीं दी? भगवान शिव ने कल कथा में वर्णन किया था कि विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, इसलिए इनको नवनिधि प्राप्त नहीं हो पाती। माता जी उमा भगवान महेश से बात करते 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 भगवान महेश भगवान शिव ओझल हो जाते हैं। उमा माता उनको ढूंढ रही है, माता पार्वती, माँ उमा, माँ सती, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ उमा के रूप में उनको ढूंढ रही है। पर माँ उनको ढूंढते ढूंढते देवाधिदेव महादेव को थक जाती हैं, नहीं मिलती। जब महादेव नहीं मिलते तब माता उमा स्थिर होकर अपने नैनों से जल बहाती रहती हैं, अपने नैनों से अश्रु बहा रही होती हैं। और अश्रु बहाते 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 तभी उसी समय पर श्री तुमरुका जी का आगमन होता। उसी समय पर तुमरुका जी का आगमन होगा। जब तुमरुका जी का आगमन हुआ, तुमरुका जी जब निकल के सम्मुख में आए, घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी जपते जपते आ रहा है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपते जपते आ और पहुंचे माता उमा के पास। तुमरुका जी ने देखा आज मां आप आंखों से आंसू बहा रही हो, नैनों से जल बहा रही हो, आप रो रही हो। मां आपके रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो आप? आपके रोने का कारण क्या है? जरा ध्यान से सुनना। ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग यहां आए हैं कथा सुनने के लिए, चूकना नहीं चाहिए कथा। तुम्हारी पड़ोसन कितनी भी बात करे, आप बहुत दूर से आए हो। ऑटो वाला भी सिटी में कम पैसे ले लेगा, पर इतनी दूर आने के कम से कम 500-600 रुपए लगते होंगे। ये मेरे हिसाब से बता रहा हूं। इतनी दूर से आए हो आप, समय बर्बाद मत करना। किसी के इधर उधर अपने कानों को मत जाने देना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। 7 दिन की शिव पुराण हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नवनिधि शिव पुराण की कथा है, तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ सुन रहे हैं, उनकी भी झोली में नवनिधि आना चाहिए। तो नवनिधि शिव पुराण चूके नहीं। ज्यादा धूप में बैठे हो, इधर गर्मी में बैठे हो, जगह नहीं मिल रही हो, तो गाड़ियों में जाकर बैठ जाओ। जहां जगह मिले उस जगह पर जाकर बैठो, छांव में बैठकर कथा कर तत्व सुनो, पर भटके ना। क्यों रो रही हो माता उमा? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किस लिए रो रही हो? बहुत सुंदर बात यहां माता उमा का चरित्र कह रहा है। तुमको रोना भी आए ना, तुम्हारे जीवन में दुख भी आए,
तुम्हारे जीवन में तकलीफ भी आए, तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, कुटुंबियों के सामने, अपनों के सामने जाकर कभी मत रोना। अगर जीवन में दुख आया तो या तो किसी सदगुरु या फिर महादेव के चरणों में जाकर रोना, वो संभाल लेगा। परिवार वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। दुनिया वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब ऐश्वर्य राम की जिंदगी जी ली, अब रोता फिर रहा ना। जो जिंदगी भर तुम्हारा पांव खींच खींच के तुमको नीचे लाते हैं, वही एक दिन अर्थी में बांध कर तुम्हें शमशान ले जाते हैं, कोई दूसरा नहीं ले जाने वाला। जो जिंदगी भर तुम्हारा पांव खींच कर नीचे लाने का प्रयास करते हैं, जिंदगी भर तुम्हें ताना देते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हें कोसते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे अपशब्द पे ताने पर ताने देते रहते हैं, जिंदगी भर तुमको आड़ा टेढ़ा कहते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी निंदा करते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी बुराई करते रहते हैं, और तुम्हारे मरने पर सबसे पहले आकर खड़े होंगे और तुमको बांध कर आंख में आंसू भरते हुए शमशान तक लेकर यही जाएंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी निकल गई निंदा करते करते, चुगली करते करते, बुराई करते करते। अब मौका मिला है इस कलेजे को ठंडा करने का, इसलिए शमशान तक भी लेकर यही जा रहा। तो किसके आगे रोए हम, किसके आगे रोएंगे? एक बेटी कहती है मेरे को दुख आता है तो मैं अपने मायके में जाकर रोती हूं। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माताजी ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया। अब माता पिता के पास जाकर रोने से मतलब नहीं है। जब कन्यादान करा तो हमारे यहाँ पति को परमेश्वर कहते हैं। जिस समय पर फेरे डल रहे थे उस समय पर एक खंभ मंडप में लगा हुआ था जिसको मानक खंभ कहते हैं। वो खंभ कोई दूसरा नहीं होता, वो महादेव का प्रतीक होता है। उसके सामने फेरे डले हैं तो उसके सामने जाकर कहो, उससे जाकर कहो। जीवन में दुख आए तो उसके पास में जाकर बैठो, उसके चरणों में जाकर बैठो। मेरे बाबा दया करना, मैं मेरे शंभु दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे शंभु दया करना, कभी गए हो मंदिर के अंदर, ये गुनगुनाया तुमने कभी शिव मंदिर में? कभी जाकर जब तुम्हारे हृदय को थोड़ी सी चोट लगी हो, कहीं ठेस पहुंच गई हो। एक पत्र आया, पत्र ज्यादा है, हम पढ़ नहीं पाए हैं, वो एक आध पत्र बता दो। मैं सीमा वर्मा फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सीमा वर्मा फरीदाबाद, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। मैं सीमा वर्मा फरीदाबाद से हूँ। गुरुजी
मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, उनकी महिमा का क्या गुणगान करूं, किस मुंह से करूं मेरे बाबा की महिमा का अपरंपार है। गुरुजी सुना था कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। गुरुजी मेरा बेटा हिमांशु वर्मा स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रहा था, 2 साल से पेपर दिए, बहुत मेहनत करी, सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी मैं हमेशा से मंदिर जाती हूँ, पहले मैं मंदिर में ही जल भरकर मंदिर का ही पानी शिव जी को चढ़ाती थी, पर 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ आस्था चैनल पर। पहले मैं मंदिर का जल मंदिर में चढ़ाती थी, अब मैं घर से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाती हूँ। गुरुदेव मेरी ननंद ने बताया कि सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं, टीवी पर आती है शिव महापुराण की कथा, एक बार सुन लो। और बेटे के लिए जैसा वो कुछ बताते रहते हैं, कथा सुनते सुनते में कुछ बता दें तो वो कर लो। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव आपकी सारी कथा सुनती और पूरे व्रत करती, सब कुछ करा, पर उसके बाद भी मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे बेटा मुझसे बोला माँ सिलेक्शन नहीं हुआ पर शिव जी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं भी आपके साथ चढ़ूंगा। रोज हम लोग मंदिर जाते, बाबा को जल समर्पित कर दे। गुरुदेव एक पेपर का रिजल्ट आना बाकी था, सारे रिजल्ट आ चुके थे, उसमें नहीं हो पाया था, पर एक पेपर का रिजल्ट आना बाकी था और बेटे ने भी शिव मंदिर जाना चालू करा। घर से लोटा भर जल ले जाते, शिव जी को चढ़ा देते। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? एक ही पेपर ने निहाल कर दिया और सब बेड़ा पार कर दिया। ये शिव तत्व। गुरुजी बेटे को निहाल तो करा, साथ में इतना नाम चला दिया, इतना नाम चला दिया कि अखबार तकों में भी मेरे बेटे का नाम चलता रहा। ये शिव तत्व है। भजन की एक लाइन लिखी है, भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल। एक भजन की लाइन आपने लिखी, बहुत बहुत साधुवाद है। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी का तत्व इसी को कहते हैं। अब करो भजन उसका, अब करो स्मरण उसका, पीछा मत छोड़ना। वो बहन ने जब पेपर में पास नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं निकल पाया, आखिरी में मन से हताश हो गई, पर बेटे ने कह दिया शिव का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, कहीं दूसरी जगह भटकेंगे नहीं। पकड़ कर रखा, विश्वास और दृढ़ हुआ, तो जो एक पेपर बचा था उसी में बाबा ने निकाल कर आगे कर दिया। शिव तत्व है। परखेगा, परखने में पीछे नहीं हटेगा, परखेगा। परखने दो उसको। सोना जितना तपाया जाएगा उसमें उतनी निखार आती चली जाएगी, उतनी निखार, पर रखने दो उसको। एक शमी का फूल हमारी जिंदगी को बदल सकता है, तो क्या एक लोटा जल हमारे जीवन को नहीं संवार सकता? और वो शमी का फूल तो हम केवल शिवरात्रि के शिवरात्रि चढ़ा, 5 पुष्प हैं जिसको हमें समझना है। भले अभी कथा नवनिधि चल रही है, पर वो 5 दिन की जो नवरात्रि में कथा होने वाली है, 5 दिन की जो कोटेश्वर में कथा, उसमें आप जरूर सुनना। 5 फूल, वो कौन कौन से फूल हैं जिनकी महत्वता हमारे शास्त्र करते हैं, उन पुष्प को समझ। 5 पुष्प शिव महापुराण कथा, उसको सुनो। और जो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल की नगरी मां क्षिप्रा की गोद में
जो कथा होने वाली है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल, वो विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा होगी, उसका स्मरण। बाबा महाकाल राजा की नगरी, बाबा का दर्शन, माँ छिपरा की गोद, हर सिद्धि का दर्शन, काल भैरव का दर्शन, 84 महादेव का दर्शन आनंद से करो और शिव तत्व को धारण करो, शिव भक्ति करो। देखिए, तुमरुका जी ने पूछ लिया, आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है? आप किसी दूसरे के पास में जाकर रोगे ना, तो वो बाद में आंसू पोंछने के बाद, तुमको चुप करने के बाद 10 जगह पर जाकर कहेगा कि वो मेरे पास में आकर रोई थी, वो मेरे पास में आकर जाकर ऐसा कह रही थी, मेरे पास आकर रो रहा था, मेरे पास आकर रोए थे, वो 10 जगह जाकर कहेगा। पर किसी संत सदगुरु और कोई संत सदगुरु भी ना मिले तो मेरा देव अधिदेव महादेव, जिसके पास में जाकर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से कही। कभी किसी शिव मंदिर में जब तुम्हारा दिल ना लगे, तब शंकर के मंदिर में जाकर बैठकर, मेरे बाबा दया करना, किसी शिव मंदिर में बैठकर एक बार गुनगुनाना, दिल से, हृदय से, दिखावे से नहीं, किसी को देखकर नहीं गुनगुनाना। हमें हमारे बाबा को कहना, हमारे शिव को कहना, हमारे शंभू को कहना, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को कहना है, उसको कहना। महाराज, गंगा दीवानी तेरी, यमुना दीवानी, गंगा दीवानी तेरी, यमुना दीवानी, गंगा को जटा में सजा लो भोले जी, गंगा को जटा में सजा लो भोले जी, चरणों की दासी बना लो भोले जी, मुझे चरणों की दासी बना लो भोले जी, चरणों की दासी बना लो भोले जी, मुझे चरणों की दासी बना लो भोले जी। हो गई मैं तेरी दीवानी भोले जी, 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 अपने चरणों की दासी बना लो भोले जी, अपने चरणों की दासी बना लो भोले जी, हाँ चरणों की दासी बना लो भोले जी, अपने चरणों की दासी बना लो भोले जी। हो गई मैं तेरी दीवानी भोले जी, 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 हाँ चरणों की दासी बना लो भोले जी, अपने चरणों की दासी बना लो भोले जी, मुझे चरणों की दासी बना लो भोले जी, मुझे चरणों की दासी बना लो भोले जी। आओ से दोनों हाथों से,
हरि बोल। गंगा दीवानी तेरी यमुना दीवानी, गंगा दीवानी तेरी यमुना दीवानी, ओ गंगा दीवानी तेरी यमुना दीवानी, गंगा दीवानी तेरी यमुना दीवानी। गंगा को जटा में सजा लो भोले जी, गंगा को जटा में सजा लो भोले जी, मुझे चरणों की दासी बना 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 लो भोले जी। हो गई मैं तेरी दीवानी भोले जी, 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 मुझे चरणों की दासी बना लो 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 भोले जी। भाव से दोनों हाथों से आनंद के साथ